हेलो बच्चों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका क्लास 10 मैथ्स कर रहे हैं। हम पॉलिनोमियल का वन शॉट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके चाहे स्कूल के टेस्ट हो, स्कूल का मिड टर्म एग्जाम हो या फिर आपके एनुअल एग्जाम हो, हर टाइप के एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में जो मैंने पीडीएफ यूज किया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नाम क्या है, रविशंकर कैमक्रस रवि सर। और ये आप देख रहे हैं रविशंकर 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रविशंकर। चलिए शुरू करते बेटा। सबसे पहले पॉलिनोमियल में जो मेन चीज है, आप पहले उस चीज को समझ लो क्वेश्चंस पे आने से पहले, ठीक है। सो देखो, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है बेटा इस पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको एक सबसे जो मेन चीज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मान लो कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है बेटा? डिग्री इसकी है 2। डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है, जितनी डिग्री और उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना। अब ये जो नंबर ऑफ जीरोज, 2 जीरोज जो निकल के आएंगे बेटा, ये इसमें से एक होगा हमारा, एक का नाम रख रहे हैं हम करण और दूसरे का नाम रख रहे हैं अर्जुन। मतलब एक का नाम रख रहे हैं अल्फा और दूसरे का नाम रख रहे हैं बीटा। ना ये जो अल्फा और बीटा निकाला है ना, इसमें आपसी में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है देखो जरा। एक होता है सम ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और एक कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो ये तो आपका होता है माइनस बी अपॉन में ए, और ये होता है आपको सी अपॉन में ए। तो एक तो ये चीज याद रखनी है जिसको हम यूज करेंगे आगे। और देखो, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। तो इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करोगे? तो इसके लिए देखो, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये चीज रहती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब ये के की ना कोई भी वैल्यू हो सकती है। के कैन हैव एनी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख नहीं रहा, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1 से लेके आपका जितना जी करे उतना ले लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम के को गेस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मेट आएंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बता दो, ठीक है। इस तरीके से दे देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा या माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो। या फिर इस तरीके का हो जाएगा बेटा 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू बता दो। या फिर इस तरीके का हो जाएगा 1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो अलग अलग फॉर्मेट्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ पर एक बार आपको फॉर्मूला इधर तो नहीं लिखेंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे जिस क्वेश्चन में आता रहेगा वहां पे मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। तो बहुत काम की वीडियो रहने वाली है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये देखो, ये जो पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलने वाला है? टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ये रही हमारी पीडीएफ। इसमें मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई आपके 2020, 21, 22, 23 और 24 के एग्जाम में जो पूछे गए मैक्सिमम वही क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने यहाँ पे डाले हुए। टोटल 60 क्वेश्चन है बेटा। इसको वन शॉट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसके ये जीरोस पॉसिबल है। तो बेटा ये जीरोस क्या है? ये आपको -3 एंड 5। तो -3 एंड 5 की बात करें, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है -3 एंड +5। तो यहाँ से आप जितने मर्जी लाइंस पास कर सकते हो ना, जितने मर्जी लाइन पास कर लो यार, कोई लिमिट थोड़ी ना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि ये किसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी बन जाएगा बेटा, क्योंकि कितने मर्जी लाइन बना दो, है ना, कोई लिमिट थोड़ी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले नंबर पे क्या करो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। और अभी मैंने आपको बताया ये माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो गया माइनस 3/5। और एक अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बेटा, ये होता है सी बाई ए माइनस 7/5। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लिया। जिस बच्चे को एलसीएम वगैरह नहीं पता वो देखे, नीचे वाले को आपको मल्टीप्लाई करना होता है और इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर में क्या चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। अब क्योंकि ये तो निकाल ही लिया है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो। इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो बेटा देखो ऊपर में आ गया माइनस 3/5, नीचे आ गया माइनस 7/5। 5 से 5 कट गया, तो 3/7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये थोड़ा सा समझो, बड़ा अच्छा चीज है यहाँ पर। ये अगर मैं बात करूं, आपको ये चीज पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो हमें तो ये निकालना है ना, इसको उधर छोड़ दो, बाकी इधर ले आओ। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब। बेटा देख लो, तो यहाँ पे a और b की जगह आप अल्फा और बीटा ले लो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वैल्यू आ गई। अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ये रहा आपका इक्वेशन। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों देखो कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 8 क्योंकि ये सी बाई ए होता है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया देखो 6 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, बेटा 8 है और ये 6 है, बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा रे। ये हो गया 216 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, राइट। माइनस कर दो, ये आ गया देखो 56 और 16 72, कितना आ गया ये 72। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 72, ठीक है 72। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, आपने देखा कि नहीं देखा, ये 2023 में ये क्वेश्चन आया गया है बोर्ड एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया है। ये वाला क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन इसमें पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूं कि एक बात बताओ, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी। इस चीज को आप कमेंट में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे इसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो आप करके इसको कर लेना और फिर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। और ये प्लस अल्फा बीटा है और 21/4 हो गया। तो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4, बराबर 21/4। अब इधर देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन है ना हमारा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस 5/2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो ये के अपॉन में 2 हो गया। इस चीज को वहां पे पुट कर देंगे, माइनस 5/2 का स्क्वायर हो गया और अल्फा बीटा है k/2 बराबर 21/4। ये हो गया देख 25/4 हो गया माइनस k/2 बराबर 21/4। इसको k/2 को राइट साइड और 21/4 को लेफ्ट साइड, तो 25/4 माइनस 21/4 बराबर k/2। तो 4/4 बराबर k/2, तो कितना हो गया 1 × 2 बराबर k। तो बच्चे k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू होगी 2। द आंसर इज ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर 5।
आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, कि जब आपको इक्वेशन फॉर्म करना हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज होती है ना बेटा। देखो आपको ना ये अल्फा भी दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है, ये पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। तो एक काम करो यार, तुम ना अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लो, तो ये तो जीरो होएगा, दोनों के दोनों सेम और अपोजिट साइन है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? ये हो गया माइनस 4/9। तो अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है। इस चीज को आप यहाँ पर रख दो एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा तो जीरो, ये तो हटा दो, अल्फा इंटू बीटा माइनस 4/9। और मैंने क्या सिखाया था, के की वो वैल्यू लेनी है सो दैट की डिनोमिनेटर कट जाए। तो के की वैल्यू मैं 9 ले रहा हूं, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 4। अब देख लो इससे मैच करता हो कोई आंसर आपके पास है क्या? तो ये देखो ये तो नहीं है, 9x स्क्वायर माइनस 4, देखो ये वाला आंसर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 5 कहां से आ गया? यार देखो के की वैल्यू बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है 2023 में। आप देख रहे हो यहाँ पर ना इन्होंने क्या किया है, मैंने के की वैल्यू 9 लिया है ना, इन्होंने के की वैल्यू 45 कंसीडर कर लिया। और 45 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 5 बाहर में कॉमन ले लिया होगा, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी आप देखो ना यहाँ पे बनेगा नहीं, ये चीज है नहीं, तो ऑप्शन बनेगा क्या? ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करेंगे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अ डिग्री जिसकी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, देखो एक है एटमोस्ट n0, एक है एटलीस्ट n0, ठीक है। ये सब एटलीस्ट एटमोस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, n जीरोस होंगे, बस बात खत्म, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ना बेटा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर से आ गया द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया समझना इस क्वेश्चंस को। कभी कभी बच्चा क्या करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएगा और इसको पूरे को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेगा, टोटल टाइम वेस्ट है बेटा। एक दूसरे टाइप का बच्चा होगा, वैल्यू पुट कर करके देखेगा ये कौन से वाला सही जा रहा है। मैं तीसरे तरीके से बताता हूँ तुम्हें, कि आपको एक चीज तो पता ही है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ से देख लो, ये हो गया माइनस b/a, तो आंसर आएगा 2। बस आप चेक कर लो ऐड करने पे 2 कहां पर आ रहा है, ऐड करने पे 2 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बात खत्म, चलो हो गया। इतना आसान, ना आपको मिडिल टर्म लगाना है ना आपको वैल्यू पुट करनी है, एक झटके में आंसर ऐसे खत्म करना है क्वेश्चनों को ना बेटा। ये वाला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से फॉर्म करना है, अल्फा और बीटा आपको गिवन है, अल्फा और बीटा, ये अभी हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो किया था वैसा ही है। तो ये भी आप कमेंट करेंगे, इसको भी मैं नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने चाहिए, राइट, सो दैट कि आपको आइडिया तो लगे यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो जो कमेंट करेगा वहां पर मैं आपको सही आंसर उसमें पिन कर दूंगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 10। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, 2020 में पूछा ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, कह रहा है यार एक जीरो जो है ना दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, रेसिप्रोकल है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है बराबर 1, तो a इधर मल्टीप्लाई कर दो तो c बराबर a, लॉजिक खत्म हो गया। c क्या है, k, और a क्या है 3, बात खत्म, लॉजिक खत्म। तो इस तरीके से बड़ा ही आसानी, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज करोगे तो पता नहीं क्या से क्या कर दोगे। तो सिंपल जो आपको दिया हुआ वहां से पकड़ो और खींच दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, तो आप मान सकते हो कि पूछ लेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1/α² प्लस 1/β² करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं पूछा है, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अगर आप एलसीएम ले लेते हो अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो α², इसको मल्टीप्लाई करो β², ठीक है। तो α² प्लस β², इसको यूज किया था मैंने थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -2α β, और नीचे है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो चाहिए ना पहले। अच्छा जनरल क्वेश्चन है,
यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दिया, हो सकता है कि इक्वेशन भी दे रखी हो, तो बहुत जनरल है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, और नीचे अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए। ध्यान दो, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, नीचे है c अपॉन में a, ऊपर में देखो एलसीएम ले लो, a स्क्वायर और a का एलसीएम a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस इधर हो गया हमारा 2ac, और नीचे में क्या है c बाय a, एक a से स्क्वायर कट गया, द आंसर इज व्हाट, c ऊपर चला जाएगा, नहीं a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ac, अपॉन में ac, तो ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन मैच कर ले, ऑप्शन हो गया हमारा सी, ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे तो नहीं गए, लेकिन बहुत आपको ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया गया है बेटा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स बच्चे को देखे हैं कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया, पूरा पेपर सही कर दिया, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। इसको आप समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपसे बस ना वो जो दो जीरोस जो है ना अल्फा और बीटा, उसके साइन के बारे में जिक्र कर रहा है, तो ध्यान दो जरा। इधर मैं करता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, तो यहाँ पे माइनस बी बाय ए करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये आंसर आएगा सी बाय ए मतलब के। अब बेटा बस इसको पहले ना पेन और कॉपी बंद करके इसको जरा समझो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मतलब या तो दोनों बोथ पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। ध्यान देना, पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। और अल्फा प्लस बीटा ये आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो, और नेगेटिव वाली बड़ी वैल्यू। अब ध्यान दो, क्या एक ही इक्वेशन में दो अलग अलग बातें हो सकती है, आंसर है बिल्कुल नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं। तो देखो इधर क्योंकि बोथ नेगेटिव है ना, इधर बोथ नेगेटिव है और इधर भी बोथ नेगेटिव है, जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला है वो कह रहा है कि यार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और ये कह रहा है बोथ पॉजिटिव। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन हटा देना है, जो सेम बातें बोली जा रही है उस पर ध्यान रखना है। बोथ नेगेटिव मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है। ओके, इसका मतलब आंसर क्या है, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या है, बोथ नेगेटिव है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो गई तो। एक और क्वेश्चन आएगा, वो तो उस वाला तुम्हें खुद ही करना होगा, तो अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है वो। देखो -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो देखो आप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो ये होगा माइनस ए प्लस 1 हो गया। और यहाँ पर देखो ये अल्फा और ये बीटा दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और माइनस साइन इधर कर दो तो ये माइनस आ गया, तो a प्लस 1 इधर आके माइनस करो तो आंसर आ गया -2। तो a की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू -2 आ गई। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a, तो ये तो यहाँ पर b है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6 -6, तो b बराबर आ गया -6। लो जी बेटा, देखने में डिफिकल्ट लग सकते हैं, इतने मुश्किल है नहीं। -2 और -6, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जो है इस इक्वेशन का एक जीरो है, तो जीरो क्या होता है, जीरो ये वो नंबर होता है जो अगर पुट कर दिया जाए तो आंसर जीरो आ जाए। याद होगा रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 का, कि अगर वो फैक्टर होता था तो वैल्यू पुट करने पे आंसर जीरो आता था। तो रिमाइंडर ये इसका जीरो है, इसका मतलब फैक्टर वाली चीज है। पुट कर दो 5 स्क्वायर माइनस के इंटू 5 -15 बराबर जीरो आ जाना चाहिए। 25 -15 -5 के बराबर जीरो, तो 5 के माइनस का ये 10 उधर जाके -10, माइनस से माइनस कट गया बेटा, के की वैल्यू आ गई 2, के की वैल्यू आ गई 2, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, पॉलिनोमियल बताना है। तो ये देखो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर
ध्यान दो, ऐड करोगे तो कितना, अच्छा ये नहीं, ये सम दिया हुआ ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रखना -3x और ये +2, तो आंसर क्या हो गया x² + 3x + 2, राइट। तो ये बी आ गया, ये क्या आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 2023 में पूछा गया था, ये 2020 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो बच्चों ये तो आपको खुद ही करना है, क्योंकि इसमें भी ना आपको प्रोडक्ट और सम दिया हुआ, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कमेंट करिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये 2024 में आपके बोर्ड में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग, कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि 3 जो है इसका 3 इज द जीरो, मतलब 3 इसका जीरो बन जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 इसमें आप पुट करके देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4, तो 9 - 15 + 4, तो आंसर आया -2। अब एक बात बताओ, ये जो -2 आया है, इसमें आप कितना ऐड करोगे कि वैल्यू 3 हो जाए, क्योंकि तभी तो ये इसका जीरो बनेगा, क्योंकि आंसर तो जीरो हो जाना चाहिए अगर वो। तो अगर बेटा इसमें 5 अगर तुम ऐड कर दोगे ना, अगर तुम इसको 5 ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए आपका। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जो रिमाइंडर बच गया उसको भगाओ यहाँ से, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, मतलब -2 आंसर हो जाता उस केस में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, ये होता है cy में a, और c है बेटा -9 और a है 2, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये देखो फिर से यही वही क्वेश्चन आया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि यार इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकालने में दिमाग खराब करते हैं अपना, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले, क्या होता है -b/a, तो ये हो गया -1/6। तो अब देख लो कि किन दो को ऐड करोगे कि -1/6 आ जाएगा। चलो क्या मैं इसको ऐड करूं क्या, ये देखो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, और ये हो गया -9 प्लस 2 4 जा 8, तो ये हो गया -1/6। लो जी, पहला ही आंसर हो गया। चलो एक और चेक कर लो, ये देखो दोनों को ऐड करोगे तो -1/6 तो आएगा नहीं, है ना, ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान रखना, आपको कभी भी आपको निकालना नहीं है पूरा का पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इक्वल टू, पहले इसको ऐसे लिख लो, 2x² - 9x + 5, तो बेटा आपको निकालना क्या, अल्फा² + बीटा², तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद रख लो, ये बहुत इजी रहेगा आपको। यहाँ पर देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो एक काम करो, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, c/a होता है। यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसको, ये हो गया आपका 9/2 का स्क्वायर -2 × 5/2, तो ये कट गया, तो 81/4, और -5 माइनस था कि प्लस था, अच्छा माइनस था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओके ओके ओके। यहाँ पे वैल्यू देखो, ओके ओके ओके, ये माइनस होना है यहाँ पे, -5, तो बेटा ये आ गया आपका -5/2, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये वाला, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस में है तो ये चीज प्लस हो गई। लो जी 4 एलसीएम करो, 81 + 20, तो ऊपर आ गया 101, ऊपर कितना आ गया 101, ठीक है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आप देख रहे हो ना कि 2024 में पूछा गया था, मैंने आपको कई बार बोल दिया कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर 2024 तक के इसमें डाले गए हैं, 2025 का आप कर लेना अपने आप से, ठीक है, एक पेपर सॉल्व करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखो, यहाँ पर आप क्या करो, एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ध्यान देना बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ, याद रखा करो ये सब चीज। अल्फा प्लस बीटा क्यूब
देखो ये दो फार्मूले याद रख लो, आपको बहुत काम आएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है, एक तो ये फार्मूला, और दूसरा फार्मूला ये वाला कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है फार्मूला। और नीचे में तो जो है वो रख ही दो, कभी कभी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कभी आपको अल्फा प्लस बीटा होगा। और एक बार ये वैसे आपके मिड टर्म के एग्जाम में किसी बच्चे के पेपर में आया था, नीचे में दे दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा मतलब ये वाली चीज नीचे में सॉल्व करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलो बेटा वैल्यू डालो। इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। ये वैल्यू वहां रखो। देखो यहाँ पे ये हो गया 6 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 8 इंटू में 6 अपॉन में इंटू में 8, तो ये कितना हो गया 216 माइनस 144 अपॉन में 8, तो ऊपर में आया 72, नीचे में 8 कट गया बेटा 9। आंसर कितना आएगा 9। कैलकुलेशन की स्पीड देख रहे हो, ठीक है कैलकुलेशन की स्पीड। तो बेटा ये जो आप ब्रेन कैलकुलेशन होता है सारा, आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप करके देखना साइड में, ठीक है। टेबल आपको याद होने चाहिए, मेरे को 25 तक टेबल याद है, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो आई थिंक ये वाला भी तुम लोग खुद ही कर लोगे, है ना। सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना, दैट इज एक्स स्क्वायर। चलो कर ही देते हैं, 1 मिनट लगना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो जोड़ो इसको, कितना हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग जीरोज है, तो 2 और ये हो गया मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15। आंसर चेक कर लो कौन सा बन रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, कमेंट कर दो बेटा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, कितने 2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब ये 2 इसमें रखोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई -10, तो आंसर इज -10। क्वेश्चन नंबर 25। चलो आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्वेश्चन 2023 में पूछा है आपका। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर ये है, अच्छा 1 जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देखो रेसिप्रोकल वाला फिर से आ गया है ना। तो अल्फा बराबर 1 बाय बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन में ए बराबर 1, और ए इधर मल्टीप्लाई हो गया तो सी बराबर में ए। सी कितना है यहाँ पर देखो, सी है माइनस के माइनस 2, और ए कितना है, ए है 6, तो के माइनस 2 बराबर -6, तो के बराबर हो गया -4। द आंसर इज सी। देख लो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0, कह रहा है कि 1 0 0 ही है, मान लो 2 तो 0 होते हैं, अल्फा 0 ले लो, बीटा आपको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन में a। अब अल्फा तो ये तो 0 ही है, इसको हटाओ यहाँ से, तो बीटा बराबर क्या होगा -b/a, खत्म कहानी। बीटा कितना हो गया -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, तो ये चीज बतानी है। तो यार अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन में a होता है बच्चे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a होता है। और देखो यहाँ से a से a तो कट गया, तो -b बराबर क्या हो गया c, -b बराबर c। तो यहाँ पर देखो -b ये तो हो गया 2, और c कितना आ रहा है 3k, तो 2/3 बराबर k, 2/3 बराबर k। द आंसर इज बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कब पूछा गया है, देखो वहां पर 2024, 2023, 2020। चलिए 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, एक जीरो जब -3 है, इसमें पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाना चाहिए, तो पुट करते हैं। k -1 -3 का स्क्वायर, ये हो गया k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0, राइट। तो बेटा यहाँ पर ये देखो क्या हो गया, ये 9k -1 हो गया, -3k प्लस 1 बराबर 0,
9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k गए, कितना बचा 6k, और माइनस 9 ये हो गया माइनस 8 बराबर 0। तो k 6k बराबर में 8, तो k बराबर में 4/3, 4/3। द आंसर इज डी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, तो मतलब जब भी ऐसा बोलते हैं ना कि ये इसका जीरो, जस्ट वैल्यू पुट कर दो और वो आंसर जीरो के बराबर रख दो, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। तो फिर से आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपल देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय तो -3, तो -3 देख लो कहां पर आएगा, आंसर हो गया डी, खत्म कहानी। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे ए बी सी डी में से क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जब भी आप अगर कमेंट करोगे ना, आप ऐसे लिखना 31 के आगे कौन सा ऑप्शन है, ए बी या सी या डी, जो भी है, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा अगर सिंपल ए बी सी डी लिख दोगे तो ये कौन से का है, राइट, ऐसे लिखना आप लोग। चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है, चलो वो तो कर ही लोगे आप लोग। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फार्मूला देखो, ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, ये होता है सी अपॉन में ए से ए काट दो, माइनस बी बराबर में सी, -2 बराबर में 3k, तो k की वैल्यू आ गई -2/3, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। चलो बेटा, ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब है कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये देखो कितनी बार कर रहा है, एक तो यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है। कितने जीरोस हो गए, 3। इसने बोला है कि यार मोर देन 3 वाले कितने हैं, मोर देन 3 वाले बता कौन सा वाला होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बोल, बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 और 4 बार कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोर देन पूछ, सिंपल क्वेश्चन ना बेटा। ये p-2, ये तो क्या ही वैल्यू पता नहीं, 2001 क्वेश्चन पूछा ही क्यों, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू -2 यार इसके अंदर डाल दो, -2 का स्क्वायर 5 × -2 + 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 -10 + 6 है ना 0। अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो गया तो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, बताओ कितने बना सकते हो भाई, जितने मर्जी बना लो। ये पहला क्वेश्चन तो यही तो था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने पॉलिनोमियल आप पास कर सकते हो, तो मोर देन 3, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का तो ऑप्शन है नहीं, तो आप मोर देन 3 कर दो। 36 क्वेश्चन देखो, 2 जीरोस है, एक +√5 है और एक -√5 है ना। अल्फा हो गया हमारा +√5 और बीटा हो गया -√5। तो अल्फा प्लस बीटा तो बेटा कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, इक्वल एंड अपोजिट है ना, अल्फा × बीटा हो गया -5, राइट। चलो जी, ये देखो यहाँ पर आप ये देखो कि मतलब इससे बना लो आप x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा × बीटा होता है ना। k की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी पता नहीं, चलो k लगा दो यहाँ पर, चलो k तो बाहर ही रहने दो, बाकी देखो x² अल्फा प्लस बीटा 0, उसको तो हटा दो, अल्फा × बीटा -5। क्या मैच कर रहा है कोई, ये वाला मैच हो रहा है ना, इसका मतलब k की वैल्यू 4 लिया, k की वैल्यू 4 लिया, ये कुछ भी ले सकता है ना, इनकी मर्जी है, इनका राज चलता है, राइट। क्वेश्चन 2024 में पूछा था। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ये देखो फिर से एकदम शब्दों के साथ खेलता है बस, कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, अरे कुछ नहीं, ये कह रहा है अल्फा बराबर -बीटा, ये कह रहा है, तो -बीटा इधर ले लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a होता है, तो a उधर मल्टीप्लाई कर दो तो b बराबर 0, राइट। लो जी, b क्या है आपका, b देखो ये है, ये चीज -42k² बराबर 0। इसका मतलब बेटा k बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर जो भी ले जाओगे तो सब तो डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार ये क्या दे दिया, अजीब सा नहीं है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर देखो आप मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा +1, ये प्रोडक्ट है और ये है ना, आपसे यही तो पूछा है, और क्या पूछा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको पहले ओपन कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म अंदर में है,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन पी प्लस सी, तो ये हो गया ए की वैल्यू 1। अब बेटा देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे आप लोग, अल्फा बीटा होता है माइनस बी बाय, तो आंसर आ गया पी, और अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड, ये चीज हो गया अल्फा, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया पी, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए में आगे माइनस पी प्लस सी। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो अल्फा प्लस बीटा ये तो हो गया माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा है पी प्लस 1, पी से पी उड़ा दो तो 1 माइनस सी इज द करेक्ट आंसर, तो सी। ये वाला जो क्वेश्चन है 39, फिर से वही चीज आ गई, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा पीछे हो चुका है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, अब ये दिया हुआ है, ठीक है, तो जरा देख लो अल्फा प्लस, अच्छा, इसमें से किसका है, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, दोनों को जोड़ दो बेटा 1 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गया, मल्टीप्लाई कर दो तो -12, मैच कर लो किसका है, बी ऑप्शन बनेगा, बी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये बताना बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा अपॉन बीटा सी बाई ए से ए कट गया, तो माइनस बी, तो ये हो गया प्लस 30 हो जाएगा क्योंकि वो भी माइनस ही है, तो सिंपल 30, और सी कितना है 45 के है, तो बेटा 30 बाय 45 आपका के की वैल्यू हो गई, मतलब कितना हो गया 6 पंजे 30, और 6, एक सेकेंड, 5 6 जा और 5 9 जा, मतलब 2/3 आ गया आपका के का वैल्यू, ठीक है। कब पूछा था, 2024 में, 2/3, राइट, कहां गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आ गया नहीं ये क्वेश्चन, जो अभी थोड़ी देर पहले याद होगा, जो के वाले क्वेश्चन में मैंने जो बोला था कि बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वही क्वेश्चन है बेटा, तो ये क्वेश्चन मैंने तभी बोला था कि ये आपको खुद ही करना होगा, तो ये आप लोग कमेंट करेंगे कि जो दोनों है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, इसको जरूर करिएगा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नॉलेज एनहेंस होगा इससे। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सम बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये होता है माइनस बी बाय ए, है ना, बेशक रूट वूट लगा दिया, पता नहीं लग रहा है क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x वाला कंपोनेंट है, आंसर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर x है का, तो 0 होगा ना, तो 0 बाय ए 0, खत्म कहानी। लो जी, कब पूछा है, 2023 में, ठीक है, तो इतना सोचना वोचना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा ये पूछा है, देखो ये नीचे हो गया अल्फा बीटा, और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, और ये होता है सी अपॉन में ए, तो ए से ए बेटा उड़ा दो, माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी बाई सी, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और सी कितना है, सी है -7, तो आंसर इज -3/7 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला -3/7। देख लो इतना सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा ये देखो, ये ग्राफ है नंबर ऑफ जीरोस, तो एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, हवा में उड़ रहा है ऐसे, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो कितने जीरोस, 0 जीरोस, कितने जीरोस, 0 जीरोस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ, अच्छा हाँ, ये क्यूबिक वाला गलती से क्वेश्चन इस पीडीएफ में डल गया, क्यूबिक वाला सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तो 47 में बेटा आपसे क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो ये तो सी बाय ए होता है, और सी क्या है यहाँ पे -3 बाय में 3, तो -1, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, तो
देखो ये अभी अभी हमने किया ही था अल्फा बीटा, और ऊपर में आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए से ये बेटा कट गया, आंसर आया माइनस बी बाय सी। यहाँ पे देखो माइनस बी बाय सी, तो ये जनरल क्वेश्चन है तो आंसर यही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। अब बताओ अगर जिस बच्चे की अगर ये आदत हो कि देखते के साथ ही मिडिल टर्म लगाएंगे तो लगा लो इस बार मिडिल टर्म, है ना, एम के टर्म में दे दिया ना, लगा लो अब मिडिल टर्म। अब कैसे लगाओगे, तो इसमें मिडिल टर्म, इसलिए मिडिल टर्म लगाना ही नहीं होता क्वेश्चंस में। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब आपके अरे यार मिडिल टर्म लगाना होता है 9th क्लास में, 10th में मिडिल टर्म नहीं लगाना होता है। बहुत रेयर क्वेश्चन है जहाँ पे मिडिल टर्म की जरूरत पड़ती है। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? या फिर सम ऑफ जीरोस ले लो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी बाय, आंसर आना चाहिए 3। अब एक देखो, ये आपके पास चार जो ऑप्शन है, किस में दोनों जीरोस को ऐड करने पे 3 आ रहा है? क्या यहाँ पर आ सकता है क्या? आंसर है ही नहीं। यहाँ पर आ सकता है क्या? चेक कर लो, -3 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं है। इसको चेक करो बेटा, यस, m से m कट गया, आंसर आ गया 3। नो इफ नो बट, सिंपल हो गया ना, कोई सॉल्व करना ही नहीं, एक झटके में क्वेश्चन खत्म। और ये ऐसा नहीं, क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। तो सम तो मतलब वो अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये आ गया 6, और अल्फा इंटू बीटा ये आ गया 8, तो आंसर इज 6 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन रीजंस के क्वेश्चन आगे बेटा। नाउ अजर्शन रीजंस के क्वेश्चंस को करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, पहले अजर्शन पढ़ो, अगर आपको वो ठीक लगे तो रीजन पढ़ो, अदरवाइज पढ़ो ही मत। अजर्शन अगर ठीक है तो आप बिकॉज लगा के आगे क्या स्टेटमेंट पढ़ो, क्या आपके दिमाग में जो चीज आ रही है क्या वैसा ही कुछ उसमें लिखा है? अगर वैसा ही लिखा है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन अजर्शन रीजन के मिलने वाले आपको, बहुत बेहतरीन वाले। पहला स्टेटमेंट बेटा, अजर्शन में क्या रहा है कि बोथ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन वैल्यू ऑफ के इज। क्या रहा है कि अगर दोनों जीरोस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, मतलब अल्फा बराबर माइनस बीटा दिया हुआ है उसने, अगर ऐसा है तो k की वैल्यू 1/2 आएगी। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, पहले मैं सॉल्व कर लूंगा। k की वैल्यू 1/2 आ भी रही है, तो देखो जरा बेटा, ये माइनस बीटा को उधर करो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में, तो ये हो गया 2k बराबर में 0, तो k की वैल्यू तो 0 आ रही है। तो यार अजर्शन ही गलत हो गया, और अजर्शन गलत हो गया तो अजर्शन इज रॉन्ग किस में है? अजर्शन इज रॉन्ग इसमें। बाकी देखो अजर्शन इज करेक्ट, अजर्शन है बोथ करेक्ट, अजर्शन रॉन्ग सिर्फ डी में होता है, तो ऑप्शन क्या आ गया? डी, है ना। मैंने बताया ना कि अजर्शन गलत हो जाता, आगे पढ़ो ही मत, सीधा टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल हैज द 2 रियल जीरोस, क्या होंगे? आंसर है हाँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, तो ये तो बात सही है। अब मेरे दिमाग में मैंने क्या एक्सप्लेनेशन बताया है, मेरे दिमाग में तुरंत है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसके 2 जीरोस, क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या? देखते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax आर 0 एंड a। भाई ये कुछ और ही लिखा हुआ है, ये क्या है? कुछ और ही लिखा है, जो मेरे दिमाग में आया वो नहीं है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है। देखो x² + ax, इसके जीरोस कितने होंगे? सॉरी, 0 है और a है, तो x कॉमन ले लो, आप x कॉमन ले लो। तो एक और तरीका, एक तो ये तरीका है x + a बराबर 0, तो बेटा एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू -a आएगी, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, रीजन रॉन्ग हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? देखो अल्फा प्लस बीटा कर लो, ये आना चाहिए -b/a, तो -a आना चाहिए। क्या यहाँ पर -a ऐड करने पर आ रहा है? आंसर है नहीं। तो आप चाहे तो सॉल्व कर लो, और सॉल्व करना नहीं आता तो ये कर लो। तो रीजन गलत हो गया, तो रीजन किस में गलत होता है? ये वाला सी ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट बेटा, ये 23 में पूछा था आपका,
क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है बेटा, यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर दो। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है इस वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और थोड़ा सा और कर सकते हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरा शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 minus 2 root 5 is one zero of the quadratic polynomial, then the other zero will be। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि भाई एक a प्लस बी है तो दूसरा जीरो a माइनस बी है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब अजर्शन ही आपका गलत हो गया, और अजर्शन गलत हो गया तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the product of the zeros of the polynomial is -10, प्रोडक्ट -10 है, then the value of k, तो देख लेते हैं, अल्फा बीटा बराबर -10 दिया हुआ है, ये होता है c by a, तो 5k बराबर में -10, तो k बराबर में हो गया यहाँ से -2। तो यार अजर्शन तो सही है, एकदम अजर्शन तो सही है। अब रीजन देखो, क्या यूज किया, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस लो, तो भाई मैंने यूज किया प्रोडक्ट और ये कह रहा है सम, क्या ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है? आंसर है नहीं। तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कौन सा होता है? बी ऑप्शन होता है ना। तो नहीं, ये वाला कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं? नहीं, ये वाला कर रहा था, 54th क्वेश्चन कर रहा था ना, अजर्शन रीजन ट्रू। हाँ, ये वाला बी ऑप्शन, क्योंकि ये भी सही है, सम जो है वो माइनस बी बाई होता है, ये बात तो सही है, लेकिन मैंने यूज क्या किया, मैंने प्रोडक्ट किया, इसने सम बोला है, तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन करता कब? जब ये प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 55 देखो, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है आपको पता होगा, ये पैराबोला शेप में होता है, यू शेप में होता है। तो यू शेप जो है ना आपका, या तो इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा। एक्स एक्सिस को चाहे तो ऐसे काटेगा, एक्स एक्सिस को चाहे ऐसे काटेगा, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्या बोल रहा है ये? ऑलवेज यू शेप, बात सही है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बहुत बढ़िया बेटा, या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। कर्व ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द फिक्स्ड लाइन। तो सिमेट्रिक अबाउट द फिक्स्ड लाइन, देख रहे हो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या? दोनों एक जैसी, देखो ऐसे सिमेट्रिक सेम। अगर वाई एक्सिस के राइट में लेफ्ट में देखो तो एक जैसा ही चीज है, तो वो सिमेट्रिक तो होता है। तो अब एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर थोड़ी सी देखते हैं। मैंने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के बारे में इस तरीके से बनाया, सिमेट्रिक मानते हुए ही तो बनाया है, और ये भी सिमेट्रिक की ही बात कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक सेकंड ये डाल दो भाई, ठीक है 55 हो गया। Now the 56 constant, okay, constant polynomial always cuts the x-axis at only, अरे देखो constant polynomial से 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं, तो इनके constant polynomial के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? बता भाई कितने होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस होते ही नहीं है, वो जीरो होते हैं। कांस्टेंट एक होता है जीरो पॉलिनोमियल बेटा, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का अगर जीरोस की बात करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हम पूरे वीडियो में बात करते आ रहे हैं, इनके जीरोस 2 होते हैं। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो जीरो, भाई जीरो है तो कभी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट तभी करेगा ना जीरोस होंगे तब, और जितने जीरोस होंगे उतनी बार कट करेगा। तो क्या बोल रही है? कौन सा कट दे? नहीं, गलत बात है बेटा। ओनली 1 पॉइंट, कहीं भी नहीं 1 पॉइंट भी नहीं, 0 पॉइंट कहीं पर भी कट नहीं करेगा, तो अजर्शन ही फॉल्स हो गया, तो डी ऑप्शन। नाउ ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है, कह रहा 2 जीरोस है, सही बात है। क्वाड्रेटिक पॉल कैन हैव द एटम, हाँ ये बात भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बन गया, ऑप्शन ए बन गया। मेरे दिमाग में भी तो यही आया ना कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये देखो ये क्या कह रहा है? नो रियल जीरो, नहीं गलत बात है, अजर्शन इज फॉल्स। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस हो जाएंगे इसके। नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ बेटा ये देखो 59th क्वेश्चन,
पॉलिनोमियल हैज 2 रियल जीरोस, सही बात है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, सही बात है ना, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दे रखा है y बराबर fx का, द नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4 है क्या, 4 है क्या, 1 2 3, नहीं बेटा अजर्शन ही गलत हो गया, और अजर्शन गलत हो जाता तो कौन सा, डी ऑप्शन होता है हमारा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इस पॉलिनोमियल चैप्टर का ये पूरा डिस्कशन रहा, और अगर आपको बहुत चीज सीखने को मिली है, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो जाते जाते लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू। कितनी देर की बन गई।